नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल ए बी सी हैं। कहाँ पर हैं ये देखिए, ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों फिगर हमेशा पेंसिल से बनाना, पेन का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल सी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि जो एंगल बी है, यहाँ देखिए ये जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है, ठीक है। और लिखा हुआ है एंड बी डी बराबर सी ई, ये देखिए बी डी जो है ये वाला लाइन वो सी ई के बराबर है, ठीक है। ये वाला सी डी सी ई के बराबर है, बी डी सी ई के बराबर है, ठीक है। प्रूफ डैट डी ई बराबर बी सी, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो डी ई है, डी ई कौन है, ये वाला बड़ा वाला लाइन डी ई जो है वो बी सी के बीसी के पैरेलल है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो जिन बच्चों से ये क्वेश्चन बन रहा है भाई, वो लोग इस क्वेश्चन को बनाओ, इस वीडियो को रोक करके बनाइए। और जिन बच्चों से क्वेश्चन ये बन नहीं पा रहा है वो इस क्वेश्चन को शांति से देखिए और कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को समझिए और इसका सॉल्यूशन करिए। ये ट्रायंगल चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। TRIANGL ट्रायंगल, ठीक है। चलिए बच्चों अब इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए लिखते हैं। अब हम लोग लिखना है, सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे, ठीक है। गिवन में क्या क्या लिख दीजिएगा आप लोग। देखिए गिवन तो अपने से लिखना रहता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। देखिए और ट्रायंगल ए बी सी इन विच ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। इतना लिखने के बाद बी डी एंड बी डी बराबर सी ई, इतना लिख लीजिएगा सभी लोग। एंगल बी बराबर एंगल सी एंड बी डी बराबर सी ई। बी डी कहाँ है, जो बी डी है वो सी ई के बराबर है और एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलिए और उसके बाद क्या लिखना है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या लिखना है, डी ई पैरेलल बी सी। यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ डैट डी ई पैरेलल बी सी, यही चीज़ प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम लोग ये लिख दिए। आइए आगे क्या लिखना है, आगे हम लोग अब इसे प्रूफ करेंगे, PROOF प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी बराबर एंगल सी, ये जो एंगल बी है ये एंगल सी के बराबर है, ठीक है। बराबर ए बी बराबर ए सी, जो ए बी है ये ए बी वो ए सी के बराबर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। इतना साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा। ओके शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश। उसके बाद लिखना है ये है नाउ ए बी बराबर ए सी, इतना लिख लीजिए। जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। ये जो ए बी है ये वाला बड़ा लाइन वो ए सी के बराबर है, ठीक है। आइए उसके बाद लिखना है ए डी प्लस बी डी। ए डी कहाँ है, ये देखिए जो ए डी है ये वाला यहाँ तक लाइन, ये ए डी प्लस बी डी, यहाँ पर यही है ना ए डी प्लस बी डी। तो बी डी कहाँ है, बी डी, तो ए डी और बी डी को यहाँ पर प्लस किया गया है, ठीक है। उसके बाद बराबर में ए ई प्लस सी ई, वही बात हो गई। ए ई को प्लस किया गया है, फिर सी ई को ए ई प्लस सी ई, ठीक है। उसी तरह ए डी प्लस बी डी, उसी तरह ए ई प्लस सी ई। समझ में आ गया सभी को। इतना ही यहाँ पर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ए डी बराबर ए ई लिख देना है। ये ऐसे होगा ना प्रूफ, ए डी बराबर ए ई। ए डी कहाँ है, जो ए डी है वो ए ई के बराबर है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा देयरफॉर का साइन दे करके बी डी बराबर सी ई, बी डी बराबर सी ई। ये तो गिवन है क्वेश्चन में भैया, इसमें क्या करना है, जो बी डी है वो सी ई के बराबर है। यहाँ देखिए
बी डी जो है, बी डी, ये बी डी और सी ई के बराबर है, ठीक है, ये वाला लाइन इसके बराबर है। समझ में आ गया सभी को? ओके। उसके बाद लिखना ये है, उसके बाद लिखना है ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। इतना लिख लीजिएगा। जो ए डी है, ए डी, इसको ए डी वेंक्यूलम बी डी, जो ए डी है कहाँ है, ए डी वेंक्यूलम बी डी, ठीक है। उसी तरह ए ई वेंक्यूलम ए सी, ये जो बटा वाला लाइन जो आप लोग इसे बटा बटा बोलते हो, इसे वेंक्यूलम एक्चुअली में कहते हैं, ठीक है। ए ई वेंक्यूलम सी ई, देखिए ए ई वेंक्यूलम सी ई, ये वाला पूरा लाइन के बाद यहाँ पर ऐसे किया गया है, ठीक है, ठीक है। और आप लोगों को क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बी डी जो है वो सी ई के बराबर है। समझ में आ गया सभी को? यही चीज़ तो यहाँ पर भी लिखा हूँ, यही तो क्वेश्चन में गिवन है भैया, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपका क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होने वाला है। लिख देना है ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। देखिए ए डी वेंक्यूलम बी डी कहाँ है, ए डी, ये देखिए ए डी वेंक्यूलम बी डी और ए ई बटे सी ई यहाँ पर लिखा हुआ है ना। उसी प्रकार से यहाँ देखिए फिगर में ए ई बटे सी ई, ये वेंक्यूलम ए ई वेंक्यूलम सी ई, ठीक है। इतना ये हो गया फिगर के देखते देखते, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, शाबाश। और हिंट्स में आप लोग लिख दीजिएगा, यही चीज प्रूफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज प्रूफ हो गया डी ई पैरेलल बी सी बाई। आखिर ये कैसे प्रूफ हो गया आप बताओगे ना, कैसे प्रूफ हुआ? बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाई द कन्वर्स ऑफ BERRAC कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा। ये कन्वर्स थ्योरम के थेल्स थ्योरम के द्वारा ये प्रूफ हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के द्वारा ये पूरा प्रूफ हो गया। जिन जिन बच्चों से ये क्वेश्चन बन गया है वो तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, और जिन जिन बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, वो लोग इसे सॉल्व कर लीजिए और एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और बच्चों हो सकता है ये 10th क्लास का एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसलिए इसे अपने ध्यान में रखिएगा और कॉपी पर इसे नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों सीधा नेक्स्ट वीडियो में।